हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आईबीपीएस क्लरिकल प्रीलिम्स का एग्जाम आपने देखा कि 2 डेज में काफी सारी अलग अलग शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। तो एक सवाल जो काफी लोगों के मन में आ रहा है कि क्या मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मैंने वेरिएशन जो है वो बहुत अलग लेवल का देखा है। इस आईबीपीएस क्लरिकल के एग्जाम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 80 प्लस किए हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 85 किए हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने 90 किए हैं, और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं दोस्तों जिन्होंने 65, 67, 62, 68 भी किए हैं। तो जब इतना बड़ा वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है तो मैं एक चीज यहां पर आपको बताना चाहूंगा। देखो, आजकल जो आईबीपीएस का नेचर वाइज एग्जाम है ना, वो काफी डायनामिक हो गया है। पेपर की अलग अलग शिफ्ट आपको अलग अलग टफनेस लेकर आती रहती हैं। अब यहाँ पर किन लोगों को मेंस के बारे में सोचना चाहिए, पहली चीज ये है कि अगर आपने क्वेश्चंस में एक्यूरेसी अपनी मेंटेन रखी है। देखो, क्वांट और रीजनिंग में अगर आपकी 100% क्वेश्चंस आपने सॉल्व करके ही टिक लगाए हैं, और इंग्लिश में आपने मॉडरेट लगभग 80% के आसपास में अगर आपने अच्छी रीडिंग करके पेपर को अटेम्प्ट किया है, तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। देखो, कुछ ऐसे शिफ्ट थी जहां पर सिंप्लीफिकेशन टफ आया था, क्वांट मॉडरेट था, तो उस वजह से लोगों के अटेम्प्ट 16, 18, 20 हुए थे। उस शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन के बाद से या तो मार्क्स काफी बढ़ जाएंगे। तो उन लोगों के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि देखो, अगर आपने अपनी टफ शिफ्ट में भी एक मॉडरेट अटेम्प्ट लाइक 67, 65, 68 अगर किए हैं, फिर भी आप आगे मेंस के रेस में रहेंगे, क्योंकि ये जो है स्टेट वाइज कट ऑफ आपकी प्रिपेयर होगी, और ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि 72 कट ऑफ जाएगी तो हर एक स्टेट की 72 रहेगी। कुछ ऐसे स्टेट होंगे जहां की हाई भी हो सकती है, कहां की लो भी हो सकती है। अब आज के टाइम पर ये एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करना कि यार कहां की कितनी होगी, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपने प्रिपरेशन बढ़िया की थी और आपने उसी प्रिपरेशन के हिसाब से एग्जाम दिया और आपको लग रहा है कि हाँ यार लगभग इस पूरे एग्जाम में मैं 68 बनाकर आया हूं, तो ज्यादा से ज्यादा 70 तक ही बनाए जा सकते थे अटेम्प्ट, इससे आगे नहीं हो सकते थे, तो मेरे अटेम्प्ट बहुत अच्छे माने जाएंगे। अब अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो 88 बनाकर आया है, तो उसको खुद पता लगेगा कि यार ये पेपर जो है 88 लायक ही है, तभी सारे लोग 88 बनाकर आ रहे हैं। ठीक है, तो सीधा सा यही मेरा आपके लिए रिप्लाई होगा कि अगर आपने पेपर को एक्यूरेटली बनाया है और आपने टफ शिफ्ट में भी एक डिसेंट अमाउंट में जो है पेपर को सॉल्व किया है, तो आप आगे फर्दर मेंस के लिए गो करिएगा। क्योंकि कोई यहां पर अगर आपको बोल देगा कि यार लिख कर ले लो 70 से नीचे कट ऑफ ऊपर जाएगी, इससे नीचे नहीं जाएगी, ऐसा कोई किसी के पास में एग्जैक्ट जो है मीटर नहीं होता है कि वो इसको कैलकुलेट करके बता दे। बट हाँ, अगर पेपर 80 बनाने लायक था और आपने वहां पर 62 बनाए हैं, तब तो आपकी मिस्टेक है। आप 18-20 नंबर से वैसे ही पीछे हो, तो आप इसका मतलब आप आगे फर्दर और प्रीलिम्स पर थोड़ा फोकस करो, ताकि आपको आगे प्रीलिम्स में कहीं दिक्कत ना आए, क्योंकि अभी एक आपका आईबीपीएस पीओ का प्री का एग्जाम तो ऑलरेडी बचा हुआ है। ठीक है, तो ये जो 2-3 चीज है ना, इनको आपको ध्यान में रखना है। और करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ का अगर आप कवर करना चाहते हैं, तो आपके एग्जाम तक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन पर। अभी 6 मंथ का ऑलरेडी अपडेटेड है, और हर एक मंथ के 500 एमसीक्यूज हैं, कैटेगरी वाइज आपको वहां पर मिलते रहते हैं। तो आप उसको देखिएगा, अपनी अच्छी प्रिपरेशन करिएगा और स्टे कनेक्टेड, और टेंशन नहीं लेना ज्यादा, क्योंकि अभी जो टाइम आपको मिल रहा है ना, इसमें ज्यादा से ज्यादा आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन करें, क्योंकि यही एक ओनली आपके पास ऑप्शन है। अगर आप इन चीजों को थोड़ा सा डिले कर लोगे, रिजल्ट आने के बाद तैयार करोगे, तो आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। जीए इतना वास्ट होता है ना कि लोग पढ़ नहीं पाते, इसलिए मैं आपको जीए पढ़ने के लिए अभी से बोल रहा हूँ। और प्लस एक डीआई मेंस की, एक पजल मेंस की आप बनाओगे, कंसेप्ट क्लियर रखो, तो ये आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा। आगे हम लोग दोस्तों फिर मिलेंगे अगले एक सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।